रात के 12:17 थे। कमरे में सिर्फ एक लैपटॉप की नीली सी हल्की रोशनी जल रही थी। चारों तरफ सन्नाटा। बाहर सड़क पर भी आज अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरा शहर सो चुका हो या फिर किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। रोहन, उम्र करीब 24 साल, बेरोजगार, परेशान और टूट चुका लड़का, पिछले 3 महीने से नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। दोस्त ताने मारते थे, घर वाले रोज सवाल करते थे और मोबाइल का बैलेंस तक खत्म होने वाला था। उसने थके हुए हाथों से लैपटॉप बंद करने की कोशिश की, तभी ट्रिंग, एक अचानक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। अर्न 2000, 50,000 एक रात में, 100% रियल ऑफर। रोहन चौंका। ये क्या बकवास है? उसने माउस से नोटिफिकेशन हटाने की कोशिश की, लेकिन वो अपने आप खुल गया। वो अजीब वेबसाइट, स्क्रीन पर एक काली वेबसाइट खुली। पूरा बैकग्राउंड डार्क ब्लैक, ऊपर लाल रंग में लिखा था वेलकम टू मनी ट्रैप डॉट लाइव। नीचे लिखा था यहाँ किस्मत बदलती है या खत्म होती है। रोहन हंसा, फालतू डरावना ड्रामा। लेकिन फिर उसकी नजर नीचे पड़े एक बड़े बटन पर गई। स्टार्ट अर्निंग नाउ। उसका दिल जोर से धड़का। वो कई बार ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होते होते बचा था, लेकिन आज हालात अलग थे। जेब खाली, दिमाग परेशान और भविष्य अंधेरे में। उसने हिचकिचाते हुए क्लिक कर दिया। पहला सवाल, लालच की शुरुआत। स्क्रीन पर एक नया पेज खुला। Q1, आप इस वक्त पैसों की कितनी जरूरत में हैं? नीचे ऑप्शन थे, जरूरत है, बहुत जरूरत है, सब कुछ चाहिए, चाहे जैसे मिले। रोहन ने तीसरा ऑप्शन चुन लिया, सब कुछ चाहिए। जैसे ही उसने क्लिक किया, स्क्रीन झिलमिलाई और अगला मैसेज आया, आप सही जगह पर हो रोहन। रोहन के हाथ से माउस छूट गया। उसने घबराकर कहा, इसको मेरा नाम कैसे पता? वेबसाइट का भयानक ऑफर। अगला मैसेज टाइप होकर आने लगा, जैसे कोई सामने बैठकर उससे बात कर रहा हो। आज रात 2 बजे तुम्हें एक पता मिलेगा, वहां सिर्फ 3 घंटे रुकना है, जो दिखे उठाना है, जो बोले सुनना मत, सुबह तक तुम अमीर हो जाओगे। नीचे फ्लैश हुआ, एक्सपेक्टेड अर्निंग 1,20,00,000। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। नीचे एक आखिरी सवाल आया, Q2, क्या तुम आने को तैयार हो? यस या नो? उसने कांपते हाथों से यश दबा दिया। लोकेशन, जहां से कोई वापस नहीं आया। अचानक स्क्रीन पर जीपीएस लोकेशन आई। लोकेशन, शिवनगर, सेक्टर 4, ओल्ड रिंग रोड, जंगल एरिया। रोहन को याद आया, ये वही इलाका है जहां 2 साल पहले कई लोग गायब हो चुके हैं। न्यूज में आया था, रहस्यमयी गुमशुदगी। उसकी सांस अटक गई। फिर स्क्रीन पर आखिरी लाइन टाइप हुई, अगर पीछे हटे तो जिंदगी भर कर्ज में जियोगे, अगर आए तो शायद सुबह देख पाओ, या नहीं भी। और वेबसाइट अपने आप बंद हो गई। डर बनाम लालच। रोहन कुर्सी पर बैठा पसीने में भीग चुका था। दिमाग बोल रहा था, ये सब फेक है, मत जा। लेकिन दिल चिल्ला रहा था, अगर सच हुआ तो? उसकी मां की बीमार हालत याद आई, घर का किराया, उधार, तगादा। रात के 1:10 पर उसने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा उस जगह की ओर जहां से आज तक कोई भी वापस नहीं आया था। शिवनगर का रास्ता। जैसे जैसे वो शहर से बाहर निकलता गया, रास्ते और सुनसान होते गए। स्ट्रीट लाइटें गायब, मोबाइल नेटवर्क कमजोर, चारों तरफ सिर्फ काले पेड़ों की दीवारें। जीपीएस बार बार घूमने लगता। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। रोहन ने कई बार किक मारी, कुछ नहीं। फिर उसके कान के पास किसी ने धीरे से फूंका, वापस जा, अभी भी वक्त है। उसका खून जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। पहली झलक, उस जगह की थोड़ी दूर पैदल चलते हुए उसे एक गेट दिखा, जंग लगा हुआ, टूटा फूटा। ऊपर लिखा था, शिवनगर इंडस्ट्रियल जोन, क्लोजेड 1958। लेकिन अंदर हल्की हल्की पीली लाइट जल रही थी। उसका दिल कांपने लगा। वो बोला, कोई इंडस्ट्री जोन 25 साल से बंद हो और फिर भी अंदर लाइट? अचानक फिर से उसके मोबाइल पर उसी वेबसाइट का मैसेज आया, अंदर आओ, देर हो रही है। पहला कदम मौत की तरफ। रोहन ने कांपते कदमों से गेट के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने अंदर पैर रखा, गेट अपने आप जोर से बंद हो गया। उसकी चीख निकल गई, खोलो, कोई है? लेकिन जवाब में बस हंसी।
चारों तरफ से आती हुई धीमी, खौफनाक, टूटी फूटी हंसी, और उसी पल उसे एहसास हुआ वो एक वेबसाइट पर नहीं, अब एक ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ मौत थी, या कुछ उससे भी भयानक। गेट जोर से बंद होते ही पूरा इलाका फिर से सन्नाटे में डूब गया। रोहन की सांस तेज तेज चल रही थी। उसका दिल ऐसा धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर निकल आएगा। उसने डरते हुए मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। सामने एक बहुत बड़ा पुराना फैक्ट्री एरिया, टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे लोहे के पाइप, हर जगह धूल, कचरा और अजीब सी बदबू, जैसे सड़ी गली चीजों की। हवा भी ठंडी नहीं थी, लगता था जैसे हवा भी यहां आने से डरती हो। तभी टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। रोहन का शरीर सुन्न हो गया। कौन है? उसकी आवाज कांप रही थी। कोई जवाब नहीं, लेकिन आवाज पास आती जा रही थी। वो पहला इंसान या लाश, टॉर्च की हल्की रोशनी में उसे सामने कुछ दिखा। एक आदमी, दीवार से टेक लगाकर बैठा हुआ, सिर नीचे झुका हुआ, कपड़े फटे, पूरे शरीर पर काले निशान। रोहन ने डरते हुए आवाज दी, भाई आप ठीक हो? कोई हरकत नहीं। वो धीरे धीरे पास गया। जब उसने उस आदमी का चेहरा ऊपर की तरफ मोड़ा, रोहन की चीख गले में ही अटक गई। उसके चेहरे पर आंखें थीं, लेकिन उनमें कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद सफेद, और मुंह ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती चीरा हो। अचानक, तुम भी आ गए? वो आदमी बोल पड़ा। रोहन पीछे उछल गया। आप जिंदा हो? रोहन कांपते हुए बोला। वो आदमी हंसा, बहुत अजीब हंसी। जिंदा? यहां कोई जिंदा होता है क्या? पहली सच्चाई उस आदमी ने टूटी हुई आवाज में बताया। मेरा नाम दीपक है। मैं 3 दिन पहले इसी वेबसाइट के लालच में आया था। मुझसे भी कहा गया था, सोना मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो? रोहन ने पूछा। तो जैसे ही अंदर आया, यहां सब कुछ बदल गया। जो सोने जैसा चमकता दिखता है, वो असल में खून से सना होता है। रोहन का गला सूख गया। बाकी लोग? दीपक ने चारों तरफ इशारा किया। रोहन ने ध्यान से देखा। दीवारों के पीछे, कोनों में, पाइपों के पास कई लोग पड़े थे। कुछ हिल रहे थे, कुछ बिल्कुल शांत थे, कुछ अधजले, कुछ बिना आंखों के, कुछ बिना जीभ के। रोहन का दिमाग 2023 घूम गया। ये सब किसने? दीपक की आवाज और धीमी हो गई। वेबसाइट का असली खेल। तभी रोहन का मोबाइल अपने आप वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर वही काली वेबसाइट खुल गई। नया मैसेज टाइप हो रहा था। वेलकम टू लेवल 1। नीचे लिखा आया, आपके सामने जो लोग हैं, ये सब फेल हो चुके हैं। अगर आप पास करना चाहते हैं तो आपको उनका काम पूरा करना होगा। रोहन गुस्से में चिल्लाया, क्या काम? तुम क्या चाहते हो? स्क्रीन पर एक नई लाइन टपकी, हमें डर चाहिए, हमें लाश चाहिए, हमें आत्माएं चाहिए। रोहन पीछे हट गया। दीपक उसकी तरफ देखकर बोला, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है। ये किसी बहुत पुरानी भूखी ताकत का मुंह है, जो इंसानों की लालच से जिंदा है। पहला टास्क, जिंदा रहना भी गुनाह है। स्क्रीन पर पहला टास्क आया। टास्क 1, फैक्ट्री के अंदर बेन बेसमेंट में जाओ, वहां जो मिल यूज उठाना है। टाइम 30 मिनट्स, फेल इक्वल्स डेथ। बेसमेंट का दरवाजा, बेसमेंट का रास्ता एक बहुत संकरी सीढ़ी से जाता था। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी, ऐसी हवा जिसमें सड़ांध और खून की बदबू मिली हुई थी। दीपक ने रोहन का हाथ पकड़ लिया। मत जाना, वहां से कोई वापस नहीं आता। रोहन की आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, उसकी माँ, उसका घर, उसकी जिंदगी। वो बोला, मुझे वापस जाना है, चाहे जैसे हो। और वो नीचे उतर गया। नीचे वो था जो इंसान नहीं था। जैसे ही वो 10वीं सीढ़ी पर पहुंचा, पीछे से धड़ाम, सीढ़ियों का ऊपर वाला एरिया अपने आप बंद हो गया। नीचे पूरा अंधेरा। टॉर्च की रोशनी मुश्किल से 2 से 3 फीट तक जाती थी। अचानक सामने किसी चीज ने उसकी टॉर्च बुझा दी। पूरी काली अंधेरी खामोशी, और फिर सांस लेने की आवाज। लेकिन वो सांस इंसानी नहीं लग रही थी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भूखा कुछ उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हो। और तभी उसे महसूस हुआ उसके पीछे कोई खड़ा है, जिसकी सांस उसकी गर्दन पर पड़ रही है। अंधेरा, चारों तरफ घुप काला। रोहन की टॉर्च बुझ चुकी थी।
मोबाइल की स्क्रीन भी ब्लैक हो गई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी सारी रोशनी छीन ली हो। उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस पड़ रही थी। कौन है? उसकी आवाज खुद उसी को सुनाई नहीं दे रही थी। पीछे से वही भारी टूटी सी आवाज आई, तू सोना लेने आया है या अपनी लाश देने? रोहन ने डर के मारे पीछे मुड़कर देखने की भी हिम्मत नहीं की। अचानक थक कुछ उसके पैरों से टकराया। रोहन गिरते गिरते बचा। उसने मोबाइल का पावर बटन दबाया। 1 2 3 बार। अचानक स्क्रीन जल उठी और जो उसने देखा वो पहली लाश, जो अभी भी चल रही थी रोशनी में उसके पैरों के पास। एक शरीर पड़ा था, आधा सड़ा हुआ, एक हाथ गायब, चेहरा पूरी तरह काला। लेकिन अगला ही पल उस लाश ने अचानक अपनी गर्दन घुमा दी। कटक कटक कटक। हड्डियों की आवाज। उसकी सफेद आंखें सीधी रोहन की तरफ देख रही थी और फिर वो लाश खड़ी हो गई। पहली मौत, पहली कुर्बानी। सीढ़ियों की तरफ से अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रोहन भाग। वो दीपक था, लेकिन दीपक की आवाज के साथ ही एक और आवाज गूंजी, टाइम खत्म। और तभी दीपक के शरीर पर ऊपर से कुछ गिरा। रोहन ने ऊपर देखा। छत से कई काली परछाइयां लटक रही थी, लंबे हाथ, उल्टी टांगे, बिना चेहरे। उनमें से एक ने दीपक को जकड़ लिया। दीपक की चीख गूंजी, बचाओ मेरी मां। और अगले ही पल छपाक, उसका सिर जमीन पर आ गिरा। उसका धड़ वहीं खड़ा रह गया। रोहन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो उल्टी कर बैठा। वेबसाइट की सच्चाई। लेवल अप। तभी उसके मोबाइल पर फिर से वही वेबसाइट खुल गई। लेवल क्लियर, रिवॉर्ड अनलॉक। नीचे अचानक एक चमकता हुआ बक्सा आ गया। बक्सा खुला। अंदर सोने के सिक्के, नोटों की गड्डियां, हीरे। रोहन का दिमाग सुन्न था। उसने कांपते हाथ से एक सिक्का उठाया। जैसे ही उसने सिक्का उठाया, वो सिक्का अचानक खून में बदल गया और उसके हाथ की चमड़ी जलने लगी। रोहन चीख उठा, रात का नया खेल, अब पीछे रास्ता नहीं। वेबसाइट पर अगला मैसेज आया, अब तुम हमारे खिलाड़ी हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते, या तो खेल पूरा करो या यहीं सड़ो। मैसेज के नीचे नया टाइमर चालू हो गया। लेवल 2 स्टार्ट्स इन 60 सेकंड्स। दीपक की आखिरी बात। दीपक का कटा हुआ सिर अब भी जिंदा था। उसने रोहन की तरफ देखा, अगर कभी बाहर जाए तो लोगों को रोकना, ये वेबसाइट शिकार ढूंढ रही है। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। बाहर की दुनिया, जहां लोग अब भी लालच में खुश थे, कट्टू। उसी रात शहर में अलग अलग जगहों पर लैपटॉप खुल रहे थे, मोबाइल बज रहे थे। हर स्क्रीन पर वही मैसेज, अर्न 50,000 इन वन नाइट, 100% रियल। एक कॉलेज का लड़का क्लिक करता है, एक ऑटो ड्राइवर, एक बेरोजगार लड़की, एक जुआरी। सबके चेहरे पर एक ही चीज, लालच। और वेबसाइट सबको अलग अलग लोकेशन भेज रही थी। लेवल 2, जहां से इंसान लौटता ही नहीं। रोहन के सामने फैक्ट्री का एक और दरवाजा खुला। इस बार अंदर एक पुराना स्कूल, टूटी कुर्सियां, ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा, वेलकम टू योर चाइल्डहुड फियर। वेबसाइट का मैसेज आया, 6, लेवल 2, केवल एक जिंदा निकलेगा। और तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई, भैया मुझे बहुत ठंड लग रही है। रोहन का खून जम गया। स्कूल का वो पुराना हॉल, टूटी हुई खिड़कियां जिनसे चांदनी अंदर नहीं बल्कि अंधेरा घुस रहा था। दीवारों पर बच्चों की ड्राइंग बनी थी, लेकिन हर ड्राइंग में बच्चे की आंखें कटी हुई थी। ब्लैक बोर्ड पर खून से लिखा था, वेलकम टू योर फियर। पीछे से फिर वही आवाज आई, भैया ठंड लग रही है। रोहन का शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा, जो बच्चा नहीं था, एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, गर्दन टेढ़ी, आंखों से लगातार काला पानी बह रहा था। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रोहन ने कांपते हुए पूछा, तू कौन है? बच्चे ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी इसी वेबसाइट से आया था। और उसकी मुस्कान अचानक कानों तक फट गई। लेवल 2 का सच। अचानक पूरे स्कूल की लाइट अपने आप जल उठी। हर बेंच पर लाशें बैठी थीं, किसी की आंखें गायब, किसी का जबड़ा लटका हुआ, किसी के पेट से काले कीड़े निकल रहे थे। और उसी वक्त वेबसाइट का मैसेज आया, लेवल 2 रूल, इनमें से किसी एक की जगह तुम्हें बैठना होगा। रोहन ने चीखते हुए कहा, नहीं, ये सब झूठ है,
मुझे जाने दो। तभी वो बच्चा हंसने लगा। यहाँ कोई जाता नहीं है, यहाँ सिर्फ बदला लिया जाता है। वेबसाइट का मालिक सामने आया। अचानक पूरे स्कूल की दीवारों पर एक ही चेहरा उभरने लगा। सैकड़ों आंखें, एक ही मुंह, काला जला हुआ चेहरा। वो गरजा, मैं हूं इस वेबसाइट का मालिक। रोहन चिल्लाया, तू है कौन? वो चेहरा बोला, मैं वही हूं जिसे लोगों के लालच ने मारा। अब मैं उसी लालच से जिंदा हूं। 100 साल पुरानी सच्चाई स्कूल की दीवारें बदलने लगी। पुराना साल दिखा, 1925। यही फैक्ट्री और स्कूल कभी एक ही जगह थे। यहाँ काम करने वाले मजदूरों को पैसे का लालच, सोने का झूठा वादा और फिर जिंदा जला दिया गया। उनकी आत्माओं से बनी थी वो वेबसाइट। रोहन की आंखें भर आईं। तो ये सब बदले के लिए है? वो चेहरा गरजा, नहीं, ये लालच की फसल है। जो आएगा वही खाएगा। अंतिम चॉइस, लालच या जिंदगी। वेबसाइट पर आखिरी मैसेज चमका, फाइनल टास्क। अगर तुम लालच छोड़ दो तो किसी और को यहां भेजो, और अगर लालच पकड़ो तो हमेशा के लिए यहीं रहो। रोहन के सामने अचानक 5 करोड़ कैश, सोने की ईंटें, हीरो का ढेर, और दूसरी तरफ एक मोबाइल नंबर, अपनी मां का। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी, बेटा घर कब आएगा? रोहन का सबसे बड़ा फैसला। उसके हाथ कांप रहे थे। पैसा या मां? उसने रोते हुए मोबाइल उठाया और वेबसाइट का लिंक अपनी मां को भेजने की जगह तोड़ दिया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं किसी को और नहीं भेजूंगा, चाहे मैं मर जाऊं। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। वेबसाइट की चीख, वो चेहरा पहली बार डर गया। नहीं, तू लालच छोड़ नहीं सकता। पूरी इमारत हिलने लगी, लाशें जलने लगी, स्कूल की दीवारें टूटने लगी। बच्चा चीखते हुए बोला, कोई आजाद हो रहा है। आखिरी पल वेबसाइट रोहन को निगलने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके पीछे वो सारे मरे हुए लोग खड़े हो गए। दीपक भी, वो बच्चा भी। सब एक साथ बोले, आज लालच हारा। एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ काले धुएं में डूब गया। सुबह रोहन की आंख खुली। वो सड़क किनारे पड़ा था। पास में उसकी बाइक थी, मोबाइल था, सब कुछ जैसे नॉर्मल, लेकिन वेबसाइट गायब। वो रोते हुए घर पहुंचा, मां से लिपट गया। सब ठीक लग रहा था, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसी रात शहर के एक और लड़के के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, अर्न 50,000 इन वन नाइट, 100% रियल ऑफर। और उसने मुस्कुराकर क्लिक कर दिया। कहानी का अंतिम सच, जब तक इंसान के अंदर लालच जिंदा है, ये वेबसाइट कभी मर नहीं सकती।